میرے सामने एक बच्चा आता है या कहीं पे वो बैठा हुआ है तो मैं उस पे पैर रखकर उसको रौंद करके आगे नहीं निकल जाऊंगा, लेकिन सैलाब ऐसे बहुत सारे मासूम बच्चों को बहा कर ले जाता है जिन्होंने अभी जिंदगी में कदम ही रखा था, जो अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से अभी अभी आए थे और इस जमीनी लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया था। वो उन सब को रौंद के चला गया बगैर ये सोच के कि उनकी माँ उनकी जुदाई में कितना गमगीन हो। हम इस चैनल पे फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी के ऊपर बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको हर किस्म की डिस्कशन मिलेगी। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है डुअलिटी और नॉन डुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में आप डुअलिटी का मतलब आप दो गाना ले लें, यानी इसमें हम दो अलग अलग हकीकतों पर बात करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा दरिया के किनारे खड़ा हो जाए तो वो दरिया को देखकर कहता है कि मैं अलग हूं और दरिया अलग है, यानी कि दरिया एक अलग वजूद रखता है और मेरा एक अलग वजूद है। वो अपने और कायनात के दरमियान फासले को महसूस करता है और इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं उनको वो अलग एंटिटी, अलग यूनिट और खुद को एक अलग यूनिट समझता है। ये है डुअलिटी। लेकिन वहदतुल वजूद यानी कि नॉन डुअलिटी हमें यह सिखाती है कि हकीकत में कोई अलग वजूद नहीं है। ये सब जितनी भी हम इर्द गिर्द चीजें देख रहे हैं ये एक ही कुल की मुख्तलिफ तजलिया है। ये सब एक ही है, एक होलनेस का हिस्सा है। वही दरिया, वही ऑब्जर्व करने वाला और ऑब्जर्व करने की सलाहियत, ये सब एक ही शऊर की मुख्तलिफ तजलिया है, मुख्तलिफ अक़साम है। मिसाल के तौर पे आप सोचो, आप ख्वाब देख रहे हो। अब ख्वाब में आपको मुख्तलिफ चीजें नजर आती हैं। आप कभी उसमें दुश्मन को देखते हो, कभी दोस्त को देखते हो, कभी दरिया, कभी पहाड़, कभी सैलाब, कभी जलजला। तो ये सब चीजें आपको ख्वाब के अंदर अलग अलग हकीकतें दिखती हैं। लेकिन जैसे ही आप ख्वाब से उठते हो तो आपको लगता है कि वो सब आपके जहन के अंदर थी। तो यहां पे अगर हम थोड़ा सा कंक्लूड करें कि स्पिरिचुअलिटी में डुअलिटी ख्वाब के अंदर की हकीकत है और नॉन डुअलिटी बेदारी की हकीकत है, अवेकनिंग की हकीकत है, बेदारी की हकीकत, जहां सब कुछ एक ग्रेटर कॉन्शियसनेस का हिस्सा लगती है, उसकी एक लहर रखती है, एक बहुत बड़े शऊर के अंदर हम सब बंद हैं। डुअलिटी तजरबे की सतह पर बहुत जरूरी है ताकि हम जान सकें और आगे बढ़ सकें। लेकिन नॉन डुअलिटी आपको ये याद दिलाती है कि कोई अलहदगी नहीं है, मैं, तुम, बाकी जहान में बाकी जितनी भी चीजें हैं वो एक ही माखिज का हिस्सा है, एक ही सोर्स की तजलियां हैं, एक ही सोर्स यानी कि इटर्नल रियलिटी का हिस्सा है। एक जगह पर हम यही टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तो एक दोस्त ने बहुत खूबसूरत सा सवाल किया कि मैं और सैलाब एक नहीं है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि अगर मैं दौड़ रहा हूं और मेरे सामने एक बच्चा आता है या कहीं पे वो बैठा हुआ है तो मैं उस पे पैर रखकर उसको रौंद करके आगे नहीं निकल जाऊंगा, लेकिन सैलाब ऐसे बहुत सारे मासूम बच्चों को बहा कर ले जाता है जिन्होंने अभी जिंदगी में कदम ही रखा था, जो अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से अभी अभी आए थे और इस जमीनी लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया था। वो उन सब को रौंद के चला गया बगैर ये सोच के कि उनकी माँ उनकी जुदाई में कितना गमगीन हो जाएंगी। मैं सोचता हूँ, फैसला करता हूँ और सैलाब एक खास तरीके से चलता है। उसको ये अंदाजा नहीं होता कि किसी ने अभी अभी घर बनाया था, वो जो है उसको मैं रौंद के चला जाता हूँ। उन्होंने बरसों की मेहनत करके घर के लिए पैसे जमा किए थे, मैं उसको बर्बाद करके आगे निकल जाता हूँ। तो जैसे सैलाब की हालिया तबाकारियों की वजह से शायद उसका ये इमोशनल होना बनता भी था। तो असल उलझन जो है वो नॉन डुअलिटी में यही पैदा होती है कि ज़ाहिरी दुनिया में वाकई सैलाब अलग हैं, आप अलग हैं, आप सोचते हो, फैसला करते हो, लेकिन पानी या सैलाब ऐसा नहीं करता। इस सतह पर डुअलिटी दुरुस्त लगती है, लेकिन आए थोड़ा इसकी गहराई में जाते हैं। नॉन डुअलिटी ये नहीं कहती है आपको कि आप जिस्मानी तौर पे बराबर हैं। वहदतुल वजूद आपको ये बोलती है कि आपके अंदर जो जान है वही जान सैलाब के अंदर है, ज़लज़ले के अंदर है, आपके अंदर है और दुनिया की बाकी सारी चीजों के अंदर है। ये सब एक ही कायनाती खेल यानी डिवाइन प्ले का हिस्सा है। आपके फैसले, आपके बचाने की सलाहियत और दरिया के बहने की ताकत, ये सब एक ही कुल से, एक ही शऊर की झलक है। इसी तरह ज़ाहिरी तौर पर आप, सैलाब, दरिया, ज़लज़ला ये सब अलग अलग हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक ही सोर्स काम कर रही है, यानी कि हम सब एक ही सोर्स की मुख्तलिफ तस्वीरें हैं।
مثال ہم اس کی ایسی لے سکتے ہیں کہ ایک بچہ ہے، اس نے مٹی سے مختلف کھلونے بنائے، شیر بنایا، ہرن بنایا، سپاہی بنایا. اب وہ کھلونے آپس میں بات کر رہے ہیں. شیر کہتا ہے کہ میں سب سے الگ ہوں کیونکہ میں سب سے طاقتور ہوں. ہرن بولتا ہے کہ نہیں، میں سب سے تیز بھاگ سکتا ہوں. انسان کہتا ہے میں تو انسان ہوں، مجھ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، تو میں سب سے ڈیفرنٹ ہوں یا میں سب سے طاقتور ہوں. یہ ہے ڈویلٹی والی سوچ. لیکن اگر یہ سب کھلونے اپنی اصل حقیقت کو دیکھے تو وہ ایک ہی چیز یعنی کہ مٹی سے بنے ہیں، تو ان کا سب کا ماخذ ایک ہی ہے. یہ ہے نان ڈویلٹی. تو ہم اس کو تھوڑا سا کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ڈویلٹی میں فرق نظر آتا ہے، نان ڈویلٹی میں وحدت نظر آتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید اس طرح کی ویڈیوز بنائیں یا اسی ٹاپک کو اور ایکسپلور کریں تو ہمیں کمنٹس میں لکھیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ کے ذہن میں اپنا بھی کوئی کویسچن ہے تو وہ کمنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ اگلی ہم کسی اپنی ویڈیو میں اس کو کور کر سکیں اور اس ٹاپک کے اوپر ہم بات کر سکیں. اسٹے بلیسڈ. تھینک یو.